नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मनीष वीर जी टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे 2 5 पिन सॉकेट, 3 स्विच और एक 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसे करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहें, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। और जो भी भाई हमारे चैनल पर अभी नया आया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी हम आपके सामने नई वीडियो लेकर आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 2 तो 5 पिन सॉकेट है, 3 स्विच है और एक 2 पिन सॉकेट है। तीनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसे करते हैं, मतलब एक 5 पिन सॉकेट का तो एक स्विच के साथ, और एक 2 पिन सॉकेट का एक स्विच के साथ, और एक जो 5 पिन सॉकेट है उसका भी स्विच के साथ कनेक्शन कैसे करते हैं, वो भी हम आपको हमारी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, ये आपको जो प्लेट दिख रही है मॉड्यूलर प्लेट है, जो हॉर्सपावर कंपनी की है। बहुत ही शानदार मॉडल है दोस्तों ये। तो अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखिए दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। जैसे ही हम बोर्ड को उल्टा करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके सामने दिख रहा होगा। 2 तो 5 पिन सॉकेट हैं, 2 स्विच हैं, और जो एक 2 पिन सॉकेट के साथ जो स्विच है, मतलब टोटल 3 स्विच हैं, 2 5 पिन सॉकेट है और एक 2 पिन सॉकेट है। तो सबसे पहले हम स्विच का कनेक्शन एक दूसरे के साथ करेंगे, तो उसके लिए हम कॉपर का वायर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको कनेक्शन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं। और यदि आप और भी अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे द्वारा जो भी पिछली वीडियो, पुरानी वीडियो में हमने आपको एक एक करके सभी प्रकार की वीडियो डाली हुई है, आप एक एक वीडियो देख के भी आसानी से समझ सकते हो। तो देखिए दोस्तों, हमने स्विच का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने रेड कलर का वायर लिया है, आप किसी भी कलर का वायर ले सकते हो, क्योंकि बहुत से मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, वो कमेंट करते हैं कि सर आप रेड कलर का वायर ही क्यों चूज़ करते हो। तो भाई, आप किसी भी कलर का वायर चूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो तो इसलिए क्योंकि मैं रेड कलर का वायर यूज़ करता हूँ, इस वजह से आप किसी भी कलर का वायर यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों, 5 पिन सॉकेट का एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्शन करेंगे। तो 5 पिन सॉकेट के फेज वाले पॉइंट में हम ब्लू कलर का वायर लगा रहे हैं। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, अगर कोई संशय हो कि सर आप इस वाले पॉइंट में फेज का पॉइंट क्यों दे रहे हो, तो दोस्तों, फ्रंट से अगर देखते हैं तो राइट वाला पॉइंट ही फेज का पॉइंट होता है, लेकिन जैसे ही बोर्ड को उल्टा करते हैं तो लेफ्ट वाला राइट हो जाता है और राइट वाला लेफ्ट हो जाता है। इसलिए हमने फेज के पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है वायर। अब इसी तरीके से 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन भी हम इसी पॉइंट से देंगे। अलग कलर का वायर इसलिए लिया है दोस्तों, ताकि आपको कनेक्शन आसानी समझ में आ सके कि कौन सा वायर मैंने कहाँ दिया है, कौन सा नहीं। अब इसी तरीके से दोस्तों, हमें स्विच का कनेक्शन सॉकेटों के साथ करना है, तो इसलिए हम एक एक पॉइंट जो 5 पिन सॉकेट में बच रहा है और एक एक स्विच का बच रहा है, तो एक एक पॉइंट में हम वायर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन करते हैं, जिसमें एक वायर तो 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट में और एक स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में हम कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार जो भी 5 पिन सॉकेट 2 हमारे पास है, उसका कनेक्शन भी इसी प्रकार हम करते हैं। दोस्तों, हमने इसमें ब्लैक कलर का वायर लिया है, ताकि और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ सके कि रेड कलर का मैंने वायर क्यों दिया है, ब्लू कलर का वायर मैंने किस में दिया है, और ब्लैक कलर का वायर कौन कौन से पॉइंट से होकर जा रहा है। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। हम आपको सीरीज के माध्यम से बोर्ड को चालू करना भी और बंद करना भी बताएंगे।
ताकि आपको भी संतुष्टि हो जाए कि जो भी हमने कनेक्शन किया है वो वाकई सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अब लास्ट वाला 5 पिन सॉकेट है, उसका कनेक्शन हम स्विच के साथ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन भी हमने कर दिया है। अब हम मेन लाइन की वायर लेके आएंगे। इससे पहले आप डायग्राम को अच्छी तरीके से समझ लें कि कौन सा पॉइंट मैंने कहाँ दिया है, कौन सा नहीं। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। रेड कलर का जो वायर है वो दोस्तों स्विच के नीचे वाले पॉइंट से हमने दिया है। अब हम मेन लाइन की वायर निकालेंगे, तो एक पॉइंट तो हम स्विच के पॉइंट से निकालेंगे और एक सॉकेट के पॉइंट से, क्योंकि दोस्तों हमने स्विच के साथ सॉकेटों को कनेक्ट किया है, तो इसलिए एक पॉइंट तो स्विच के पॉइंट से निकालेंगे। और दोस्तों तीनों स्विचों में लाइट आनी चाहिए, इसलिए हम तीनों स्विच से जो कनेक्शन हमने कर रखा है उसमें से एक वायर निकालेंगे। इसके लिए हम रेड कलर का वायर चूज़ कर रहे हैं। आप स्विच में जो नीचे वाले जो पॉइंट हैं उनके कहीं से भी आप एक वायर निकाल सकते हैं। हम लास्ट वाले पॉइंट से निकाल रहे हैं। आप चाहो तो आप तीनों पॉइंटों में से कहीं से भी वायर निकाल सकते हो। अब इसी प्रकार हम एक येलो कलर का वायर लेंगे, जिसे हम सॉकेट से बाहर निकालेंगे, ताकि आपको अर्थ और फेस के वायर आसानी से समझ में आ सके दोस्तों। आप सॉकेट के कोई से पॉइंट से भी एक वायर निकाल सकते हो। हम उसके पास से इसलिए निकाल रहे हैं ताकि आपको आसानी से और भी समझ में आ सके, क्योंकि अगर अलग सॉकेट में देते तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता समझने में। इसलिए दोनों वायरों को हमने एक तो स्विच में से निकाल लिया और एक सॉकेट में से कनेक्ट कर दिया। अब हम सीरीज के माध्यम से आपको चेक करके बताएंगे। दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ब्लू कलर का वायर हमने कहाँ से निकाला है, रेड कलर का कहाँ से निकाला, और ब्लैक कलर का वायर हमने जो पॉइंटों से कनेक्ट किया वो कैसे किया है। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। अब हम सीरीज के माध्यम से आपको बोर्ड को चालू करना और बंद करना बताएंगे कि वाकई कनेक्शन सही हुआ है या नहीं हुआ हमसे। उसके लिए हम सीरीज लेते हैं, उनको सॉकेट के पॉइंट में दोनों पॉइंटों में मिला के स्विच से ऑन करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सीरीज पूरी तरह काम कर रही है, मतलब जो भी कनेक्शन हमने किया है वो ठीक प्रकार से हो गया है। इसी प्रकार हम 5 पिन सॉकेट, दूसरे जो 5 पिन सॉकेट इसमें देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी लाइट आना शुरू हो गया है। अब इसी प्रकार हम 2 पिन सॉकेट के पॉइंट को चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 2 पिन सॉकेट में भी लाइट पूरी तरह आ गई है, मतलब जो भी कनेक्शन हमने किया हुआ वाकई सही हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।